हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिमेटोपोएसिस की। तो एक्चुअली में हिमेटोपोएसिस होता क्या है? तो हिमेटोपोएसिस का जो मीनिंग है, इट इज द प्रोसेस और यू कैन से दैट हिमेटोपोएसिस द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट। तो जितने भी ब्लड में सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं हिमेटोपोएसिस। इसमें जो हिमेटो वर्ड आया है वो आया आपके ब्लड कंपोनेंट्स या ब्लड सेल्स के लिए, और पायोसिस मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। इसको क्या बोला गया है? हिमेटोपोएसिस। ठीक है। अब जितनी भी ब्लड में जितना भी सेलुलर कंपोनेंट्स है, मतलब आप बात कर लीजिए आरबीसी की या डब्ल्यूबीसी की या प्लेटलेट्स की, या फिर हम बोल सकते हैं मैक्रोफेजेस की। तो ये जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स है वो सभी जो है आपके एक कॉमन सेल से बनते हैं। वो कॉमन सेल का नाम क्या है? उस कॉमन सेल का नाम है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। तो पूरी की पूरी जितनी भी ब्लड सेल्स है वह सभी किससे बनती है? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स बनती है। ठीक है। अब किसी एक हेल्दी पर्सन में अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 11 और 10 टू द पावर 12 के बीच में जो है न्यू ब्लड सेल्स डेली बनती है। कितनी बनती है? 10 टू द पावर 11 से लेकर 10 टू द पावर 12 न्यू ब्लड सेल्स जो है वो डेली बनती है एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में। तो ये जो हिमेटोपोएसिस प्रोसेस है ये रेगुलर कंटिन्यू चलते रहती है। इसका मीनिंग है कि ये ब्लड सेल बनाने की जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं हिमेटोपोएसिस। और जिस सेल से ये पूरी की पूरी ब्लड सेल्स बनती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या मैक्रोफेजेस, ये सभी किससे बनती है? तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बनती है। ओके। अब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या होता है ना, इसको समझना पड़ेगा। व्हाट इज हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल? तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल रिसाइड इन द मेडुला ऑफ बोन। मतलब कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल आपका कहां पर रहता है? बोन मैरो में रहता है, एंड हैव द यूनिक एबिलिटी टू गिव राइज टू ऑल ऑफ द डिफरेंट मैच्योर ब्लड सेल्स टाइप एंड टिश्यूज। तो स्टेम सेल की एक खास बात होती है, स्टेम सेल जो होता है ये आप मान लीजिए एक सेल का प्योर फॉर्म है। इससे किसी भी टाइप की सेल जो है वो बन सकती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल की। तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो होती है वो सेल तो बनाएगी, लेकिन कौन सी सेल बनाएगी? ब्लड सेल बनाएगी, है ना। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं। अब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल में एक बहुत ही यूनिक और खास बात होती है, जिसको हम बोलते हैं कि हिमेटोपोएटिक सेल्स आर सेल्फ रिन्यूइंग सेल्स। मतलब वो सेल्फ रिन्यूइंग होती है। कैसे? when they proliferate, at least some of their daughter cells remain as HSCs, so the pool of stem cell are not depleted. This phenomena is called as asymmetric division. मतलब मान लीजिए कि आपके पास आपके बोन मैरो में जो है 5 स्टेम सेल है। तो जब 5 स्टेम सेल जो है वो अपनी एक पर्टिकुलर किसी मैच्योर सेल में कन्वर्ट होगी, तो उस टाइम पे ये जो आपकी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है ये अपनी डॉटर सेल्स जो है पीछे छोड़ देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी की पूरी सेल जो है वो यूज नहीं होती। और जब ये पूरी की पूरी पांचों सेल जो है किसी मैच्योर सेल में जैसे कि आरबीसी में कन्वर्ट हो गई, तो ये पांचों तो यूज हो गई, लेकिन ये पीछे में जो इनकी डॉटर सेल छूट गई ये जो है स्टेम सेल का लेवल जो है वो मेंटेन रखती है बोन मैरो में। और जब इनका ये जब कन्वर्ट होगी किसी पर्टिकुलर सेल में, तो इनकी डॉटर सेल पीछे में रेडी रहेगी। जिसका मतलब है कि स्टेम सेल जो है वो उसका जो पूल है वो हमेशा मेंटेन रहता है, कभी भी वो डिप्लीट नहीं होता है। और इसी फिनोमिनन को, इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक डिवीजन। क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक डिवीजन, है ना। मतलब कि सेल जो है वो मैच्योर तो होती है, दूसरे सेल्स में कन्वर्ट भी होती है, लेकिन पीछे वो डॉटर सेल छोड़ देती है, जिसकी वजह से स्टेम सेल की क्वांटिटी जो है वो बोन मैरो में हमेशा सफिशिएंट होती है फॉर डेवलपिंग द न्यू सेल्स। ओके। अब द अदर डॉटर ऑफ hematopoietic stem cell like myeloid and lymphoid progenitor cell can follow any of the other differentiation pathway,
that lead to the production of one or more specific type of blood but cannot renew themselves। अब ये जो है दूसरी जो डॉटर सेल्स है, जैसे कि माइलाइट बोलो या लिम्फोइड प्रोजेनेटर बोलो, ये जो सेल है ये दूसरे पाथवे से दूसरी टाइप की सेल बनाती है, लेकिन दूसरे टाइप की सेल तो बनाती है लेकिन इनमें जो है रिन्यू का, सेल्फ रिन्यू का कैपेबिलिटी नहीं होता है। तो द पूल ऑफ प्रोजेनेटर इज हेटेरोजेनस एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो जो प्रोजेनेटर सेल्स का पूल होता है, प्रोजेनेटर सेल्स का जो क्वांटिटी होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि लॉन्ग टर्म सेल्फ रिन्यूइंग एंड शॉर्ट टर्म सेल्फ रिन्यूइंग हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। अब ये देखिए इस डायग्राम में क्लियर कट आपको दिख जाएगा कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल या हेमेटोपोएसिस इन ह्यूमंस कैसा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे टॉप पे आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट। तो ये मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है। तो ये इसमें मल्टीपोटेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें पोटेंसी है कि ये माइलाइट प्रोजेनेटर भी बना सकता है या लिम्फोइड प्रोजेनेटर भी बना सकता है। माइलाइट मतलब होता है आपका ब्लड से रिलेटेड, बोन मैरो से रिलेटेड, ठीक है, और लिम्फोइड मतलब होता है लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड। तो ये जो मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है ये आपकी दोनों सेल में, मतलब दो में से एक सेल में कन्वर्ट होगी, या तो वो कॉमन माइलाइट प्रोजेनेटर बनाएगी। अगर कॉमन माइलाइट प्रोजेनेटर बनाती है तो वो आपका, अगर ये माइलाइट प्रोजेनेटर कॉमन माइलाइट प्रोजेनेटर सेल जो है ये आपका यहाँ पे देखिए ये मेगा कैरियोब्लास्ट बनाएगी, फिर प्रो मेगा कैरियोसाइट बनाएगी, फिर उसके बाद मेगा कैरियोसाइट बनाएगी और फिर क्या बनाएगी, थ्रोम्बोसाइट बनाएगी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि देखिए मेगा कैरियोब्लास्ट, तो तीन वर्ड है इसमें, मेगा है, कैरियो ब्लास्ट है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, मेगा मतलब होता है बिग, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और ब्लास्ट मतलब होता है इमैच्योर सेल। तो ये इस टाइप की सेल है जिसका न्यूक्लियस तो बड़ा होता है लेकिन ये इमैच्योर है। फिर उसके बाद मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बनेगा, प्रो मेगा कैरियोसाइट। तो जो प्रो मेगा कैरियोसाइट है वो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, प्रो मेगा। प्रो मतलब होता है पहले का, मेगा कैरियो, तो जो बड़ी न्यूक्लियस वाली सेल बनने वाली है उसके पहले की जो सेल है उसको हम बोलते हैं प्रो मेगा कैरियोसाइट। अब यहाँ पे साइट वर्ड आ गया इस ब्लास्ट के बदले, तो ब्लास्ट का मतलब होता है इमैच्योर सेल, लेकिन साइट का मतलब होता है मैच्योर सेल। तो आपका ये मेगा कैरियोसाइट के बनने के पहले जो है आपका क्या बन रहा है, प्रो मेगा कैरियोसाइट। अब ये मेगा कैरियोसाइट मतलब कि बड़ी न्यूक्लियस वाली मैच्योर सेल, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, थ्रोम्बोसाइट में, मतलब कि प्लेटलेट्स में। तो इस प्रोसेस को, ये वाली जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोपायसिस, क्योंकि ये किसके फॉर्मेशन की प्रोसेस है, थ्रोम्बोसाइट्स की, इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपायसिस, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन माइलाइट प्रोजेनेटर जो है आपका अगर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फिर से वही, प्रो मतलब पहले का, एरिथ्रोब्लास्ट के बनाने की पहले की जो स्टेप है उसको हम बोलेंगे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। तो सबसे पहले कॉमन माइलाइट प्रोजेनेटर जो है वो आपका बनाएगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से बनेगा आपका बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट से बनेगा पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, उससे बनेगा ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर से बनेगा पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, और लास्ट में उससे क्या बनेगा, एरिथ्रोसाइट। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं कि आपका प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का क्या मतलब, प्रो मतलब पहले का, एरिथ्रोब्लास्ट है ना। तो ये किसके पहले की सेल है, एरिथ्रोब्लास्ट जो बनेगा, ये यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्ट जो बन रहा है उसके पहले क्या बन रहा है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है ना। तो एरिथ्रो जो है वो वर्ड आ गया आपका आरबीसी के लिए, और ब्लास्ट जो है वंस अगेन इमैच्योर सेल के लिए। तो ये किस टाइप का सेल है, जो कि इमैच्योर है लेकिन एरिथ्रोब्लास्ट के पहले बन रहा है, इसको बोल रहे हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट।
उसके बाद बनता है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो जो बेसोफिलिक वर्ड आया है, एरिथ्रोब्लास्ट का मीनिंग आपको पता है ना। बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट क्यों बोला गया है? बेसोफिलिक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो सेल होती है ये आपकी बेसिक डाई से स्टेन हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसोफिलिक बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलीक्रोमेटिक बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट क्या बनाएगा? पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्ट का मीनिंग हमको पता है। पॉलीक्रोमेटिक मतलब क्या होता है? पॉलीक्रोमेटिक यानी होता है पॉलीक्रोमेटिक। तो पॉली मतलब होता है आपका मल्टी और क्रोमेटिक मतलब होता है कलर। तो ये इस टाइप का एरिथ्रोब्लास्ट है जो कि मल्टी कलर होता है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। फिर उसके बाद बनता है ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो ये इसकी खास बात क्या है कि ये इस टाइप का एरिथ्रोब्लास्ट है कि जो विजिबल लाइट में सभी टाइप की लाइट एब्जॉर्ब करता है एक्सेप्ट रेड कलर। ये रेड कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, ये इसकी खास बात है। और फिर उसके बाद बनेगा आपका पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट, जिसको हम रेटिकुलोसाइट भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो है आपका क्या बना है? ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट से क्या बन रहा है? आपका बन रहा है पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ये भी मल्टी कलर रहेगा, पॉलीक्रोमेटिक, है ना। और उसके बाद फिर क्या बनेगा? एरिथ्रोसाइट मतलब कि आरबीसी। और इस ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए कि डब्ल्यूबीसी बनने के लिए कॉमन माइलेट प्रोजेनेटर से पहले क्या बन रहा है? माइलोब्लास्ट बन रहा है। माइलोब्लास्ट से यहाँ पर देखिए यहाँ पे स्टार्ट क्या हो रहा है कि बेसोफिल प्रोमाइलोसाइट, बेसोफिल माइलोसाइट, बेसोफिल मेटामाइलोसाइट, बेसोफिल बैंड, और उसके बाद क्या बनेगा? बेसोफिल बनेगा। वैसा ही यहाँ पर न्यूट्रोफिल बन रहा है, फिर इओसिनोफिल बन रहा है। तो ये जो है ये तीनों डब्ल्यूबीसी के ग्रेनुलोसाइट के एग्जाम्पल है, टाइप्स है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोपायसिस। चाहे वो बेसोफिल की बात हो, न्यूट्रोफिल की बात हो या फिर इओसिनोफिल की बात हो, ये तीनों के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोपायसिस। फिर आपका माइलोब्लास्ट जो है वो मोनोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, फिर वो होता है कन्वर्ट प्रो मोनोसाइट में, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोसाइट में। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोनोसाइटोपायसिस, क्योंकि ये किसके फॉर्मेशन की प्रोसेस है? मोनोसाइट की। और फर्दर जो है आपकी मोनोसाइट जो है वो डेवलप हो जाती है किसमें? या तो मैक्रोफेजेस में या तो फिर माइलाइट डेंड्राइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मैक्रोफेजेस जो है वो हमको पता है कि एंगल्फमेंट के काम में आता है ना। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको एंगल्फ करता है। और माइलाइट डेंड्राइटिक सेल्स जो है ये एक टाइप से इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम में ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद अब ये मल्टीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है वो इस साइड में माइलाइट प्रोजेनेटर में कन्वर्ट हुआ था। इस साइड अगर वो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर में कन्वर्ट होता है तो क्या बनाएगा? तो ये पहले बनाएगा लिम्फोब्लास्ट, फिर बनाएगा प्रो लिम्फोसाइट, फिर उसके बाद यहाँ पर बनाएगा आपका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, है ना। ये जो और साथ में वो पॉलीमॉर्फोसाइट जो है ये आपका या तो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बनाएगा या तो फिर वो नेचुरल किलर सेल भी बनाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लिम्फोपायसिस। या तो फिर ये कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर जो है ये आपका डायरेक्टली क्या बनाएगा? लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल्स, जो कि एक तरह से इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व रहती है। तो इस टाइप से आपकी जो हेमेटोपोएसिस इन ह्यूमन है वो स्टार्ट कहाँ से हुई है? स्टेम सेल से। स्टेम सेल मतलब कि वो सेल है जो कि किसी भी दूसरी सेल में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए उसको हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं। लेकिन वो हेमेटोपोएटिक है मतलब कि वो ब्लड सेल ही बनाएगी। अब या तो वो आरबीसी बना देगी, है ना, ये देखिए यहाँ पर है, या तो वो आरबीसी बना देगी, या तो थ्रोम्बोसाइट्स बना देगी, या तो फिर बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल बना देगी, या तो फिर मोनोसाइट बनाएगा, या तो फिर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या नेचुरल किलर सेल भी बना सकता है। तो इन सभी के ऊपर से इसको
नाम पड़े। इसी थ्रोम्बोसाइट बनाने की प्रोसेस क्या है, थ्रोम्बोपायसिस। आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, एरिथ्रोपायसिस। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोपायसिस। मोनोसाइट फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या बोलते हैं, मोनोसाइटोपायसिस। और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या फिर नेचुरल किलर सेल की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोपायसिस। अब यहाँ पर खास नोट करने वाली बात है ये कि ये देखिए, ये दिख रहा है बोन मैरो लिखा हुआ है। बोन मैरो मतलब क्या है कि आपका जो ये स्टेम सेल से लेकर ये यहाँ तक की जितनी भी सेल्स है ये आपको कहाँ मिल रही है, ये आपको मिल रही है बोन मैरो में। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे जो सेल्स है इसको हम बोलेंगे ये कहाँ पर मिल रही है आपको, ये मिलेगी आपको ब्लड में। लेकिन ये जो नीचे की सेल्स है ये आपको कहाँ मिलेगी, टिश्यू में मिलेगी, इस टाइप से, है ना। ये इसका लोकेशन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर में ये देखिए, यहाँ पर ये मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है इसको हम स्टेम सेल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जितनी बोन मैरो का सेक्शन जितना दिख रहा है हमको, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कमिटेड सेल्स। क्या बोलते हैं, कमिटेड सेल्स। इन दोनों में फर्क क्या है कि स्टेम सेल जो है वो किसी भी टाइप की ब्लड सेल बना सकता है। यहाँ देख रहे हैं हम, किसी भी टाइप की ब्लड सेल को बना सकता है। लेकिन एक बार अगर कमिटेड सेल बन गई, एक बार अगर मान लीजिए कि एक बार अगर मेगा कैरियोब्लास्ट जो कि एक कमिटेड सेल है, मेगा कैरियोब्लास्ट अगर बन गई तो वो जो है थ्रोम्बोसाइट ही बनाएगा, वो कभी आरबीसी नहीं बना सकता। वैसे ही अगर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट अगर बन गया तो वो आरबीसी ही बनाएगा, वो कभी थ्रोम्बोसाइट नहीं बना सकता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये कमिटेड सेल्स, ये स्टेम सेल। तो ये जो है आपकी, ये जो है ये आपकी कौन सी सेल है, ये तीनों जो है इसको बोलते हैं हम स्टेम सेल बोलते हैं। और यहाँ पर कमिटेड सेल। और फिर इसके बाद जैसे थ्रोम्बोसाइट है, एरिथ्रोसाइट है, या ग्रेनुलोसाइट है, या अग्रेनुलोसाइट है, ये जितने भी टाइप की सेल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर सेल्स बोलते हैं। तो आपकी जो हेमेटोपायसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, तो वो सिंपली जो है आपके बोन मैरो से स्टार्ट होती है और टिश्यू में खत्म होती है, या फिर कुछ सेल्स की जो है वो ब्लड में भी एंड हो जाती है। इसमें आपको तीन टाइप की सेल्स मिलेगी, एक तो स्टेम सेल मिलेगी, दूसरी कमिटेड सेल्स मिलेगी, और तीसरी आपको मैच्योर सेल्स मिलेगी। ओके। अब ऑल ब्लड सेल्स आर मेजरली डिवाइडेड इनटू थ्री लीनिएज। तो जो एरिथ्रॉइड सेल्स है, मतलब कि जो एरिथ्रोपोएसिस बनाने की जो प्रोसेस है उसमें जो सेल्स होती है एरिथ्रॉइड सेल्स, उसको उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस। वैसे ही लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोपोएसिस बोलते हैं, है ना। लिम्फोसाइट को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोपोएसिस। माइलोसाइट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, माइलोपायसिस बोलते हैं। ग्रेनुलोपायसिस किसको बोलते हैं, जिसमें ग्रेनुलोसाइट्स बनते हैं, जैसे कि बेसोफिल, एओसिनोफिल्स, है ना। ये सभी जो इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोपायसिस बोलेंगे। और मेगा कैरियोसाइटोपायसिस किसको बोलते हैं, तो मेगा कैरियोसाइट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइटोपायसिस। ओके, थैंक यू।